हेलो सनसाइन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा माय स्नेक लवर का। तो और वैसे नया फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी कुछ ही दिनों में मैं। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि सभी लोग गॉडेस से मिलने गए थे। अब आगे तो अब सभी लोग गॉडेस से अलविदा लेते हैं और अपने अपने कैरेज में बैठते हैं और घर के लिए निकलते हैं। तभी इन लोग जब वांगजी और जो श्रेयजन है वो एक कैरेज में होते हैं और बाकी सभी लोग अपने अपने कैरेज में होते हैं। तो यहाँ पर जो जो श्रेयजन है वो कहते हैं, वांगजी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है, मैं पहली बार इतने सारे लोगों के साथ टूर में निकला और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हूँ। तो वांगजी कहते हैं, ठीक है ना श्रेयजन। श्रेयजन कुछ बोल पाता है कि वांगजी श्रेयजन के लिप्स को लॉक कर देता है। अब श्रेयजन भी अब उस किस का रिप्लाई करने लगता है। अब धीरे धीरे इनकी किस डीपली होते जाती है। तभी श्रेयजन वांगजी से अलग होता है और कहते हैं, वांगजी आपको पता है ना हम कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर वांगजी कहते हैं, हाँ श्रेयजन मुझे पता है, लेकिन इसमें बताओ कि हम किस भी नहीं कर सकते? तो उसी समय श्रेयजन कहता है, हम किस कर सकते हैं, उससे आगे नहीं, तुम आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे वांगजी कहता है, पता नहीं मैं संभाल ही नहीं पाया, तुम इतने अच्छे दिख रहे हो ना, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ श्रेयजन कहता है, चुप करो तुम। कुछ ही देर में इन लोग सभी लोग घूसू पहुँच जाते हैं। तभी जो किंग किरेन होते हैं वो अनाउंस करते, अब सिचेन की भी शादी होगी। कुछ ही दिनों में सिचेन की शादी होने वाली है, क्योंकि जल्दी ही उसे राज्य संभालना है ना। तो तभी वांगजी कहते हैं अपने फादर से, हाँ फादर ये सही कर रहे हैं आप, नहीं तो मैं तो सोच सोच के पागल हो जाता है। तभी किंग किरेन कहते हैं, वांगजी तुम सोच सोच के पागल हो जाते, तुम तो हर जगह एंजॉय कर रहे हो, हमें पता नहीं है क्या? तभी देखते हैं कि वांगजी और जो श्रेयजन है उनके फेस लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। तो उसी समय लैनी कहती है, ओहो आप भी ना किस जगह में उनको टीज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पे उसी समय जो लैन सिशेन है वो कहते हैं, पर फादर इतने जल्दी शादी, अभी तो वांगजी की शादी हुई है। तो उसी समय किरण कहते हैं, पर सिशेन समझो राज्य भी संभालना है, और फिर वैसे अभी शादी भी करेंगे तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? अभी शादी तुमको वैसे राज्य संभालने के बाद भी करना है या पहले भी करना है, ठीक है? फिर सिशेन हाँ कह देते हैं। फिर अब सिशेन और चैंग की शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और एक हफ्ते बाद में सिशेन और चैंग की शादी हो जाती है। अब सवेरे का समय, जो कि वांगजी श्रेयजन को किस कर रहा था। तो श्रेयजन कहता है, पता है तुमको वांगजी, मुझे ऐसा लग रहा है कल चैंग की शादी नहीं हम लोगों की शादी हुई होगी, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो वांगजी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं उठा के ले जाऊँगा ना वॉशरूम तुमको, तो बात ही तो लेना है, साथ में लेने वाले हैं। तो उसी समय श्रेयजन कहते हैं, नहीं तुम बात लेती हो और फिर तुम्हारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ वांगजी कहते हैं, प्लीज़ श्रेयजन। तो बस वो उसे इनोसेंट पाउट देखकर श्रेयजन स्माइल करता है और स्माइल करते हुए हाँ कह देता है। फिर अब दोनों जन साथ में बात लेते हैं, वांगजी और श्रेयजन। अब दोनों का कुछ ही देर में बात लेकर हो जाता है और वांगजी श्रेयजन को उठाकर बेड में ले आता है और उस बेड में लिटा देता है। फिर दोनों रेडी होते हैं। जब रेडी होते हैं उसी समय श्रेयजन को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो फिर से बेड में बैठ जाता है। तो यहाँ वांगजी जो कि उसको श्रेयजन को देखते हुए बोलता है, श्रेयजन आर यू ओके, तुम ठीक हो ना? श्रेयजन कहता है वांगजी से, वांगजी पता नहीं मुझे कुछ टायर्ड सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा काम किया होगा और मुझे भूख भी लग रही है। तो तभी वांगजी कहते हैं, ठीक है श्रेयजन तुम आराम करो, मैं इंपीरियल डॉक्टर को ही बुलवा ले आता हूँ और कुछ खाने का ले आता हूँ। तो यहाँ पे श्रेयजन हाँ कहते हैं और उसी समय वांगजी उस सर्वेंट को इन्फॉर्म करते कि डॉक्टर को ले आए, और दूसरे सर्वेंट को इन्फॉर्म कर देते कि फादर और मदर को ही बुला ले आए।
तो उसी समय सर्जन कहता है वांग जी सिर्फ मुझे टायर्ड से लग रहा है, इम्पीरियल डॉक्टर को बुला रहे, वो ठीक है, पर मदर फादर लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, नहीं तो मुझे डांटेंगे कि तुमने डॉक्टर को भी बुलवा लिया है लेकिन हमको इन्फॉर्म नहीं किया। तो फिर सर्जन कहते ठीक है, तुम्हारे सामने मैं कभी नहीं जीत सकता। तो उसी समय वांग जी स्माइल करते हैं और तभी कुछ ही देर में लैंसिचेन, किरेन सभी लोग आ जाते हैं और इम्पीरियल डॉक्टर भी आ जाते हैं। फिर वो सर्जन को चेक करते हैं। तभी इम्पीरियल डॉक्टर खुश होते हैं और बोलते हैं योर हाइनेस कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जल्द ही डैड बनने वाले हैं, फादर बनने वाले हैं। तो उस समय वांग जी जो कि इम्पीरियल डॉक्टर को बोलते क्या बोल रहे हो? तो लैनी आके फिर से सर्जन को चेक करती है और वो स्माइल करती है, बोलती है वांग जी सही में तुम फादर बनने वाले हैं और यहाँ सर्जन प्रेग्नेंट है। तो सभी का मुंह फुला खुला और कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं। और तभी यहाँ वांग जी कहते हैं अपनी माँ से, माँ ये कैसे हो सकता है, यहाँ सर्जन एक मेल है। तो उसी समय सर्जन भी बोलते हैं हाँ मैं कैसे दे सकता हूँ और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तो उसी समय जो लैनी है वो कहती है हाँ बेटा तुम नहीं हो सकते, लेकिन ये मिरेकल भी तो हो सकता है ना। तो वैसे तुम्हें याद नहीं है गॉडेस ने क्या बोला था यहाँ मिरेकल होगा करके, तो हो सकता है ये ब्लेसिंग हो। तो सभी लोग कुछ दिन बाद में वीए को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसके मूड स्विंग के कारण बहुत ज़्यादा परेशान होता है वांग जी। तो वांग जी को एक दिन रात में मिडनाइट में ही वांग जी को बोलता है कि वांग जी मुझे बहुत जम से भूख लगी, प्लीज़ कुछ खाने का ले आओ। तभी सर्जन इतने समय, तो उसी समय सर्जन कहते हैं वांग जी मुझे सच में बहुत जम से भूख लगी है। तो फिर वांग जी फिर कहते हैं ठीक है मैं ले आ रहा हूँ। फिर कुछ ही देर में वांग जी खाना ले आता है और फिर सर्जन को देता है। तो सर्जन थोड़ा सा खाता है और बोलता है मेरा पेट फुल हो गया। तो वांग जी कहते इतना सा, इतने से कि तुमको इतने जम से भूख लगी थी? तो सर्जन कहता है पता नहीं मुझे बहुत जम से भूख लगी थी। और तभी लैनी आ जाती है। तो वांग जी लैनी को देख के बोलता है मदर कुछ चाहिए? तो यहाँ पे लैनी कहती है नहीं, तुम आधी रात में खाना ले आ रहे थे ना, तो मुझे लगा कि सर्जन को और कुछ तो नहीं चाहिए होगा, तो इसीलिए आ गए थे। पर मामा देखो ना इसको इतने समय भूख लग गई। तो उसी समय लैनी कहती है हाँ वांग जी प्रेग्नेंट के समय में कभी भी किसी भी समय भूख लग सकती है और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग भी होते हैं। तो फिर तभी वांग जी कहते हैं माँ आप आराम कीजिए, मैं जो भी लगेगा सर्जन को मैं देख लूँगा। तो यहाँ पे लैनी स्माइल करती है और फिर अपने रूम में चले जाती है। ऐसा करते हुए कुछ मंथ बीत जाते हैं। यहाँ सर्जन के अपने मूड स्विंग के कारण वांग जी तो बहुत परेशान रहता है, लेकिन वो खुश भी होता है कि वो जल्दी फादर बनने वाला है। फिर एक दिन दोपहर के समय वांग जी जो कि चेरी खा रहा था, उसी समय उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। तभी सर्जन चिल्लाने लगता है। तो उसी समय वांग जी कहते हैं सर्जन क्या हो गया? तो उसी समय सर्जन कहता है पता नहीं वांग जी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, फिर और मामा लोगों को भी। तो उसी समय सर्वेंट लोगों को वांग जी इन्फॉर्म कर देता है और कुछ ही देर में सर्वेंट भी इम्पीरियल डॉक्टर को लेके आ जाते हैं। इम्पीरियल डॉक्टर डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और उसके साथ में उसके कुछ सर्वेंट भी होते हैं जो डॉक्टर के साथ में होते हैं। तो उसी समय इम्पीरियल डॉक्टर वांग जी को बाहर जाने कह देते हैं और फिर वांग जी और सभी लोग फिर जिंगसी के बाहर होते हैं, सभी लोग वेट करते हैं। तभी जिंगसी के अंदर से 2 बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। तभी लैनी कहती है मेरी ग्रैंड चाइल्ड आ गए, वो बहुत खुश होती है। और फिर उसी समय इम्पीरियल डॉक्टर बाहर आते हैं और फिर लैनी और लैन के सभी लोग फिर अंदर जाते हैं, जहाँ पर सर्जन के साइड में
जो शेरजान के अगल बगल में एक गर्ल्स और एक बॉयज़ लेटे हुए होते हैं। जो बेबी गर्ल्स है वो थोड़ी सी स्माइल करती है और जो बेबी बॉयज़ है वो शांत होता है। उसी समय लैनी बोलती है, देखो जो गर्ल्स है कितनी चुलबुल है, और ये देखो बेबी बॉय कितना कितना शांत है, ये बिल्कुल वांगजी की तरह है। तो उसी समय वांगजी कहते हैं, पर मदर मैं कहाँ शांत हूँ। तो उसी समय लैनी कहती, तुम जब छोटे थे ना तुम भी शांत थे, और तुम बिल्कुल फुगले फुगले, देखो बिल्कुल इस बेबी बॉय की तरह। वैसे हम नाम क्या रखें। तो उसी समय किरण कहते हैं, मैंने तो नाम सोचा है, लेकिन फिर भी वांगजिन लोगों ने भी तो नाम सोचा होगा, तो फिर उनका नाम के हिसाब से रखेंगे। तभी वांगजी बोलते हैं, हाँ फादर मैंने नाम तो सोचा है, लेकिन पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा क्या नहीं। तो किरण कहते, क्यों नहीं पसंद आएगा, हमारे वांगजी की पसंद गलत है क्या, जैसे शेरजान कोई गलत पसंद निकली नहीं ना। तो वांगजी जो कि स्माइल करता है वो, ठीक है मैंने बेबी बॉय का नाम होगा युआन, लैन युआन, और बेबी गर्ल्स का नाम होगा लैन जुई। तो सभी लोग ये नाम सुन के बहुत खुश होते हैं, और शेरजान कहता है मुझे बहुत पसंद आया नाम। तो तभी मैडम यू कहती है, मुझे भी बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शेरजान तुम पता है तुमने मेरे को बहुत बड़ी खुशी दे दी। तभी यहाँ पे वांगजी कहते हैं, मम्मा आप सैड क्यों हो रहे हो, अब हम रोए क्यों रहे हो, आप आंसू बहा रहे हो ना। तो उसी समय मैडम यूँ कहती, मैं आंसू बहा क्यों रही हूँ, कहाँ बहा रही हूँ, मैं सैड भी कहाँ हूँ, मैं खुश हूँ मैं। फिर लैनी जो है वो लैन युआन को पकड़ती है, और मैडम यू लैन जुई को पकड़ती है, और फिर दोनों खिलाने लगते हैं। तभी वांगजी कहते हैं, माँ मैं उनको फादर मेरे को तो छीने भी नहीं दे रहे हो आप लोग। तो लैनी कहती है, नहीं छीने देंगे। उसमें मैडम यूँ कहती है, मैं भी नहीं दूँगी। तभी लगता है उसी समय वांगजी जो कि बोलते हैं, लगता है शेरजान हमें दूसरा और करना पड़ेगा आप उनको पकड़ने के लिए, और सभी लोग बहुत हंसने लगते हैं। फिर वांगजी शेरजान के पास जाता है और उसके फोरहेड में किस करता है, और बोलता है, थैंक यू शेरजान तुमने मुझे बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तो फिर शेरजान कहते हैं, हाँ वांगजी मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। तो बहुत सभी लोग इमोशनल होने लगते हैं। तभी लैन जिंगी कहते हैं, ओह ये क्या हो रहा है यहाँ, खुशी के माहौल में देखो ना सब सैड वाली बातें कर रहे हैं। तभी जिलनिंग कहते हैं, तुमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे सब खुशी वाली बातें कर रहे हैं। तो उस समय जिंगी कहता है, तो फिर इनकी सबकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, खुशी वाले ही बहते हैं, लेकिन देखो ना सैड वाली बातें भी कर रहे हैं, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे। तो यहाँ पे लैन जिंगी कहते हैं, मैं क्यों, मैं कैसे नहीं सुधरा, वैसे भी बातें बीच में ना तुम बोल रहे हो। तभी वो दोनों को लड़ते हुए लैन ही कहती है, तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम कभी नहीं ये होगे, सच में तुम्हारा लड़ना कभी बंद नहीं होगा, तुम हमेशा लड़ते रहते हो। तो उसी समय लैन जिंगी कहता है, माँ देखो ना ये जिल्लिंग ही है, हमेशा मुझसे लड़ाई करने के इसमें तैयार रहता है। तभी लैन सूजी कहता है जिंगी से, जिंगी तुम भी ना शांत हो जाओ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, अगर तुमने अपनी बातें बंद की है ना तो मैं तुम्हें इसमें अभी स्पेल ये कर दूंगा, फिर निकालते रहना आवाज़, कितनी आवाज़ निकालना है। तो उसी समय जिंगी कहते हैं, ब्रदर तुम अभी से पक्ष लेने लगे। तो यहाँ पे लैन सूजी कहते हैं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं दोनों को शांत कर रहा हूँ। फिर लैन किरण कहते हैं, ठीक है सब लोग शांत हो जाओ। अब सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब इस तरह से हमारे वांगजी और शेरजान अपने बच्चों के साथ बहुत खुश होते हैं, और कभी इस वर्ल्ड में रहते हैं और कभी उस वर्ल्ड में। तो अब गाइस इसी तरह से ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।